बिना सरकार में रहते हुए, बिना पद के होते हुए भी, जैसे आपने देखा होगा ये भी झालावाड़ की जो पीपलोदी में घटना हुई, पीपलोदी गांव में आदिवासी बच्चे मर गए, उसके बावजूद आमरण अनशन दिया जयपुर में शहीद स्मारक पर, 15 दिन तक अन्न जल त्याग दिया, मरने के कगार पर चले गए, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। चाहे समाज से, सर्व समाज से भीख मांगकर उस गरीब आदिवासी बच्चों की मदद की। तो जब आप सोच सकते हो कि नरेश मीणा बिना पद पे रहते हुए, बिना पार्टियों में रहते हुए ही 1 करोड़ रुपए की उस आदिवासी गरीब बच्चों की मदद कर सकता है, तो जिस दिन वो आदमी एमएलए बन जाएगा तो मैं तो ये कहूँगा इस हार्डोती को चमका देगा भाई साहब। तो ओबीसी का जो वोटर है, जो मुस्लिम वोटर है, वो कट्टर वोटर माने जाओ एक तरीका से, तो उन्हें किसान लोगों का देखो आज की जब से ये 10 साल से बीजेपी सरकार में है, ये जातिगत पत्ता खोलते हैं, देश में हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। जिस तरह से आपने कल लोटासर का बयान, आप बोल रहे हो कि जब मुझे इतनी बड़ी जाट को में मेरी जब मुझ पे नरेश मीणा ऐसे कर सकता है तो अदरों पे क्या, तो ये कहीं ना कहीं जाति को आपस में लड़वाने का इनका सामंजस्य है। और सही बात है आपकी कि आजकल राजनीति की जाति की होने लग गई। जिस तरह से लोग समझते हैं कि एस सी एस टी ओबीसी की जो वोट है वो कांग्रेस है और अदर अन्य वोट है वो बीजेपी को, लेकिन अपन सब किसान ग्रामीण फैमिली परिवार से आते हैं, अपने बाप दादा भी कांग्रेस बीजेपी में वोट दे देते ही आए और अभी भी दे रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन लोग अब समझ रहे हैं, जागरूकता आ रही है समय के साथ साथ, लोग गलत सही में मतलब डिफरेंट महसूस कर रहे हैं कि यार अपना है, कौन पराया है, कौन दुख सुख में हमारे पास आता है। तो कहीं ना कहीं जो नरेश भाई ने 25 साल से जन जागृति का जो बीड़ा उठाया है, 2002 से ही दीनहीन, गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित इन लोगों के लिए आवाज उठाया। उसने कभी एक ही जाति नहीं, सर्व समाज की, यूनिवर्सिटी में भी कई उन्होंने उदाहरण पेश किया। 2011 में प्रभा चौधरी थर्ड फ्रंट बना के उन्होंने प्रेसिडेंट बनाया। 2 ऐसी समाज की जो शेड्यूल कास्ट से आते हैं, उसका उदाहरण विनोद जाखड़, उसको निर्दलीय वहाँ प्रेसिडेंट बनाया। एक बहन है पूजा वर्मा, और सर्व समाज के लिए, मतलब कई लोग ऐसे सोचते हैं कि उसका ऐसा कोई मकसद नहीं है, वो सर्व समाज का मसीहा बनना चाहता है, किसानों के लिए लड़ाई लड़ना चाहता है। जिस तरह से हार्डोती में मूंग, सोयाबीन, उड़द गल गए, लेकिन कोई आज सुनाई नहीं हो रही। लोगों को समय पे खाद नहीं मिलता, यूरिया नहीं मिलता, किसानों की कोई सुनते नहीं है, डीपियां जल रही है, तार लटक रही है। वोट के टाइम पे होते हैं तो लोग आ जाते हैं एसी में छुटकर, आज जैसे घूम रहे हैं ना, 11 वोट पड़ जाएंगे, किसान मर रहा है, सड़ रहा है, गल रहा है, कोई किसी को नहीं सुनता। तो अंता की जनता ने अब की बार मन बनाया कि हम परिवर्तन करेंगे और हमारा किसान का बेटा नरेश को आशीर्वाद देगी, ऐसा हमें भरोसा है। तो यह तो भाई साहब का आशीर्वाद देगी, क्योंकि टीम तो पक्को काम